Hello friends, my name is Animesh and in this video section I am going to explain how to calculate variance in standard deviation and peak to peak by using numpy package, right? तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 3 वीडियो डाल रखा है और आप लोग उस 3 वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये वीडियो काफ़ी क्लियर रहेगा आपके लिए। तो एक बार हम लोग यहाँ पर एक एरे बनाते हैं। एरे का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ a इक्वल टू np.array और कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं, जैसे रैंडम वैल्यू लेता हूँ 0,1, -1, -2, -3, -2, 0.5, 1.5, 2.5, राइट। तो मैंने कुछ ऐसा वैल्यू ले लिया है अपने एरे के अंदर पे और एक और एरे बना लेता हूँ। ये तो मेरा 1 डायमेंशनल एरे हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। इट इज माई 1D एरे, 1D एरे। और एक और एरे बना लेता हूँ यहाँ पर a इक्वल टू np.array और यहाँ पर इस एरे के अंदर कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि 0 पॉइंट कॉमा फ्लोट में ले लेता हूँ 1 पॉइंट कॉमा -1, ओके। और कॉमा दे देता हूँ यहाँ पर और स्क्वायर ब्रैकेट और ले लेता हूँ 2 डॉट कॉमा 3 डॉट कॉमा -2 डॉट, राइट। ये हो गया। और यहाँ पर एक और ले लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 0.5 कॉमा 1.5 कॉमा 2.5, राइट। तो ये मैंने कुछ एरे ले लिया है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ सेल को और एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा एरे कैसा दिख रहा है। तो ये मेरा एरे हो गया दूसरा वाला और एक मेरा ये एरे हो गया, राइट। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और इसके आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा हो गया और इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये 2 एरे हो गया। नेक्स्ट जो हम लोगों को इसके अंदर प्रिंट निकालना है वो है हमारा वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा वेरिएंस फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर क्या है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। समेशन ऑफ क्या होता है कि यहाँ पर जो ये एक्स आई है यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेटा, राइट। तो हर एक वैल्यू ऑफ द डेटा और उसका जो मीन वैल्यू जो होगा उससे वो उसको माइनस करते हैं और n-1 यहाँ पर जो रहता है हमारा टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो भी रहेगा हमारा, उसमें -1 से उसका डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा वेरिएंस रहता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें इसके पीछे नंपाई जो है पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो अपने आप करता है। ओनली यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो इसमें जैसे कि सपोज मुझे निकालना है ए जो हमारा एरे है, इस एरे का अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वेरिएंस इसका? तो बस सिंपली मुझे लिखना है ए। तो इससे पहले और एक चीज बता देता हूँ, जैसे सपोज अगर आप और भी वेरिएंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो np.var लिखेंगे तो आपको इस डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जो आपको कंप्लीटली बताएगा कि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक वेरिएंस के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। तो आप इसको इसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं और अपना कोडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का हेल्प आप लेंगे, मैं हमेशा लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे वेरिएंस निकालना है किसका, ए का। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा a.var एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट। तो ये मेरे को बता देगा कि मेरा जो वेरिएंस वैल्यू है वो है हमारा 2.38, राइट। और एक इसी के अंदर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं वो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना एक फॉर्मूला होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, जिसके अंदर हमारा ईच ऑफ वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मीन वैल्यू के थ्रू होगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई n-1 का स्क्वायर रूट होता है, राइट। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी अगर आपको निकालना है कि हाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यू कैन डू वन थिंग, यहाँ पर हेल्प लिखो और np.std मारोगे तो आपको भी एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में लिखी रहेंगी, आप इसको भी पढ़कर अपने कोड को और इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो हम लोग कोड लिखते हैं वो है हमारा, वो जो कोड है हमारा यहाँ पर a.std, राइट। ये .std, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू हो गया, ओके। और इसी में अंदर हमारा जो पीटीपी जो निकालता है, पिक टू पिक निकालते हैं, तो पीटीपी के लिए हम लोग जो लिखते हैं वो है हमारा a.ptp। बस यही आपको लिखना है और ये आपका मीन्स हाई पिक टू लो पिक का जो वैल्यू होता है वो आपको बता देगा, ठीक है। सो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या हमें बताएगा। सो ये मेरे को बताएगा पिक टू पिक वैल्यू
जो हमारे हाईएस्ट होंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होंगे HITHEST हाईएस्ट एंड हाईएस्ट, राइट। तो ये हो जाता है हमारे अंदर, ये सारी बातें हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था पहला एरे के लिए। आइए ऊपर में फिर से चलते हैं और यहाँ पर एक और हमारे पास एरे था, उसके ऊपर हम लोग एक बार काम कर लेते हैं। जो हमारा ये एरे था, लाइक मैं इस एरे को पहले डिस्प्ले कर देता हूँ, और डिस्प्ले करने के बाद मैं इसके बाद इसमें देख लेता हूँ क्या है। जैसे सपोज मुझे अगर निकालना है वेरिएंस, तो हाउ आई विल डू द वेरिएंस, तो सिंपली ए, और इसके अंदर देखिएगा कि हमारे क्या है, रोज और कॉलम है। तो यहाँ पर आप रो वाइज और कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज ये हमारा कॉलम है, तो इस कॉलम का अगर मुझे निकालना है या रो का हमको निकालना हो तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने लिखा A.VAR, मेरे को पहला कॉलम निकालना है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा, राइट। और ये मेरे को पूरा का पूरा बता देगा। जैसे सपोज हर एक कॉलम वाइज बता देगा, इस कॉलम का इतना आया, इस कॉलम का इतना आया और इस कॉलम का इतना आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ 2D लॉन्ग, वेरिएंस ऑफ 2D एरे लॉन्ग एक्सिस इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक हमारा हो गया। और अगर मुझे रो वाइज निकालना होगा तो हाउ आई कैन डू द कैलकुलेशन, सो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा A.VAR एंड देन 1, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेरिएंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, वेरिएंस ऑफ 2D एरे along एक्सिस इक्वल टू 1, राइट। तो इसका आंसर कुछ हमारा ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रो वाइज आंसर आता है, राइट। तो ये हमारा एक हो गया। अभी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप रो और कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो A.STD, यहाँ पर मैं नीचे चला जाता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पार्ट में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट हो गया, A.STD एंड आई जस्ट वांट टू 0, राइट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा इसका। और अगर पूरा निकालना है A.STD 1, ये हमारा, राइट, ये रो वाइज निकल गया। A.PTP 0 और A.PTP रो वाइज के लिए 1। okay, so this is the way of calculating the standard deviation, variance and peak to peak in data science field by using the numpy, right। तो इसके थ्रू आप लोग करिएगा, आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। मैंने यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू आपको फार्मूला भी दे दिया है, और ये जितने भी फार्मूला, ये इसी फार्मूला, जितने भी कैलकुलेशन हो रहे हैं इसी फार्मूला पे बेस होकर ही कैलकुलेशन हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।